तो बच्चा लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चा लोग आज जो है हम लोग एक और नए धाका इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत करेंगे। और आज जो वीडियो है ये बहुत ही परीक्षा दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं जी, उसका नाम है आयनिक यौगिक। कि कैसे आयनिक बनते हैं, ये हमेशा बार बार टाइप पर पूछा जाता है। इसलिए इसको बहुत ही शॉर्ट करके और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक ही वीडियो में तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो आप लोग कहीं ना जाएगा, बन रहे पूरे वीडियो के साथ, ताकि तो आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए चलो आप लोग कहीं मत जाइएगा। और जो है हम लोग पढ़ने वाले होता है आयनिक यौगिक बहुत ही जोरदार तरीके से। ठीक है, तो आयनिक यौगिक का मतलब होता है, यदि आपसे कभी पूछ दे कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो जो आयनिक यौगिक है एकदम सेम टू सेम वही चीज है। धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमेशा आयनिक यौगिक बना करेंगे। जो आयनिक यौगिक बनाएंगे ना, तो उसे हम लोग बोलते क्या हम लोग, धातु और अधातु की अभिक्रिया। ये दोनों बहुत जबरदस्त मजबूती से बनते हैं। अब देखिए जिसमें लिखा गया है कि जब एक धातु और एक अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तथा बनने वाला जो यौगिक होता है वो क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। इसे करने मतलब इसमें एग्जाम्पल देख लेंगे आप लोग। एग्जाम्पल के रूप में NaCl अभी कैसे बन गया है, एड धातु दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपका, अधातु दिख रहा है आपका AlCl3। यह कैसे बन गया है, देखिए धातु है, क्या आपका अधातु है। फिर MgCl2, ये भी देख लीजिए क्या है आपका, धातु है, क्या है आपका अधातु है। MgBr2, ये भी धातु है, क्या आपका अधातु। मतलब ये आपस में कैसे जुड़े हैं, इसी के बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल। और ये इनमें जो बल लगता है उस बल का नाम है मजबूत मजबूत स्थिर वैद्युत बल। मतलब बहुत ही खतरनाक बल है जिसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युत बल। अब ये दोनों जो बल होते हैं ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड जब बनेगा ना, तो ये तीन दो धातु क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसमें समस्या है कि तो आयनिक बॉन्ड से क्या आपके पेपर में पूछ देगा, क्लास 10 के एग्जाम में पेपर में होता है, बोर्ड में पूछ देगा आपसे कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं तथा इसके गुणधर्म को बताइए। तो इसके क्या क्या गुणधर्म है इसको भी हम जानेंगे। फिलहाल जो है इसका आयनिक यौगिक कैसे कैसे बनता है उसको भी हम लोग जानने वाले हैं। यदि आप एग्जाम पेपर में इतना लिख पा रहे हो तभी भी सही एग्जाम्पल साथ, लेकिन बेटर तब रहेगा जब इसको हम लोग पूरे विस्तृत रूप से जान जाएंगे, तब हमारे क्या रहेगा, बेटर रहेगा। और वही चीज यदि आप लोग जो होता है कि बोर्ड पेपर में लिख के चले आओगे ना, तो आप हीरो बन जाओगे एकदम, एक भर में पल भर में हीरो बन जाओगे फटाक से। तो करना कैसे है, बस उसी को तय जान लेंगे फटाक से, और तनिक बताए वीडियो मतलब वीडियो तय लॉन्ग ना करेंगे और तुरंत फट से जान जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे वीडियो में आप लोग बने रहेगा जबरदस्त तरीके से। तो पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं जी NaCl का, कि NaCl का क्या कारण है कि आपस में दोनों जुड़ गए हैं। जानना जरूरी है ना कि NaCl तो आपस में क्या कारण है कि दोनों आपस में जुड़ गए हैं। अब देखना जी, थोड़ा सा इधर देखिएगा आप लोग कि सोडियम आता है 11 पे, कितना पे आता है, 11 पे। और क्लोरीन जो आता है ये आता है जी 17 पे, 17 पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, इसका हो जाएगा 287। अब इसमें आप लोग क्या फर्क पड़ रहा है, इसका जो लास्ट कोर्स है 1 है, इसका लास्ट कोर्स में कितना है, 7 है, इतना है। तो जो धातु होते हैं ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो अधातु होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो उसे हम धातु अधातु कहते हैं। इतना ध्यान रहे आपको। अभी आप देख रहे हो कि इसके कोष में या तो 2 हो जाता है तो 8 हो जाता है, तो इसका जो होता है संख्या बढ़ जाता है। लेकिन ये जो होता है 8 ही चाहिए इसको, सोडियम है जो कितना चाहिए आपको, 8 ही चाहिए। तो ये कहता है अपने को हम कक्षा को बराबर करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो हमारा कक्षा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और क्लोरीन कहता है कि यदि तो हम लोग कहीं से इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाता है हम लोगों को, तो हमारा कक्षा क्या होता है, पूरा होता है। तो यदि यही जो होता है इलेक्ट्रॉन यह आ जाए किसके पास, क्लोरीन के पास आ जाए, तो यह 7 9 होकर तब 2 8 8 हो जाएगा। लेकिन 4 इस पे क्या लग जाएगा, माइनस, और इस पे क्या लग जाएगा, प्लस। अब प्लस इसलिए देगा कि जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो धनात्मक बनाने की प्रवृत्ति रखता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक बनाता है। तो आप ये भी देखते हैं
कि जो लोग अमीर आदमी होते हैं वही होता है हम लोगों को ऋण देते हैं, तो ऋण देते हैं मतलब हम लोग खुद ऋणी हो गए, और जो दिया है वो खुद प्लस में रहेगा। तो जो देता है वो क्या होता है हमेशा प्लस में, और जो लेता है वो क्या होता है हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसी के अनुरूपता हमको करना है। तो जैसे उधर है इधर भी देखिए, आप करना क्या है, NaCl हमने ले लिया है, अब इसकी अभिक्रिया में करना है जी, तो NaCl। अब Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है जी, लास्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शा देंगे प्लस में, प्लस में। उसके बाद क्या है Cl के पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद की जो कहानी है, ये तो रहा एरो की पहले कहानी। अब एरो के बाद जो कहानी बनेगी, अब बनने वाला क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक तो इसको दे देगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यह बनेगा आपका Na, चार्ज रहेगा जी प्लस, और कोष्टक हम लिख देंगे Cl, क्या देंगे Cl, और कोष्टक को बंद दर्शा देंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 8 लिया है तो क्या हो जाएगा आपका 8, और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा माइनस। तो ये लोग होते हैं आपस में इस तरीके से आपस में जुड़ते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख पाते हैं। देखते हैं आप लोग, Na प्लस में Cl को हम डायरेक्ट लिखते हैं NaCl, तो ये ऐसे बनता है जी। ठीक है, ये रहा आपका पहला। दूसरा हम देख ले रहे हैं, दूसरा हमारे पास क्या है AlCl3 है। अब बात यह है कि एल्युमिनियम का करना है, तो एल्युमिनियम जो होता है भैया, इसके पे हम 72 कोष में 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, फोकट के होते हैं। कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन फोकट के होते हैं। ठीक है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन इसके 3 क्या होते हैं, फोकट के होते हैं। फोकट के इसलिए 3 होते हैं कि एल्युमिनियम भाई साहब जो है ये आते हैं 13 नंबर पे। कितना नंबर आते हैं, 13 नंबर पे। तो इसका जब हम लोग विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 3, तो इसके 72 को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 3, और क्लोरीन से मिला है, तो यानी जब क्लोरीन से मिला है तो 8 जोन एल्युमिनियम है, ये 3 देगा 3 लोगों को बारी बारी से। तो ऐसे जिसमें इसमें बांट दिए हैं वैसे इसमें भी बांट देंगे हम लोग फटाफट। तो देखिए जी भैया, ये है एल्युमिनियम प्लस में, इसके पास 3 गो इलेक्ट्रॉन है, कट इलेक्ट्रॉन है 3 गो इलेक्ट्रॉन, 72 को कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 थे इलेक्ट्रॉन हम लिख देंगे। और करे बाद से जो है Cl यानी कि क्लोरीन, तो Cl फिर Cl फिर Cl, 3 को है ना, तो एक होता है 3 बार ले लेंगे, 3 बार तो 3 बार। अब इनके पास 72 को इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, कितने हैं 7 हैं, तो 7 को हम फटाफट दर्शा दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके होते हैं 72 को, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है सबको बांट दिया जाएगा ऐसे, एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा आपका, और एक बचा है तो ये ले लेगा आपका। इस प्रकार होता है एल्युमिनियम का काम हो जाएगा। ठीक है, अब एरो के बाद क्या होगा इसमें, तो Al अब कितना इलेक्ट्रॉन दिया है जी, 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक पर चार्ज होगा आपका 3 प्लस। अब जो क्लोरीन है इसके पास 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन कट लिया है, 8 इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो ये 3 ठोकरा है, तो लिए उस पर क्या लग गया है, 3 लग गया है। ठीक है, तो ऐसे होता है एल्युमिनियम का हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का है, उसको भी ले दे रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड को। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड इसको मिटा दे रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को देख लीजिए, इसको भी बहुत छोटा सा है। मैग्नीशियम आता है जी 12 नंबर पर, देखिए चेक कर लिए, दिख रहा है ना बरोबर, हाँ ठीक है दिख रहा है। इधर देखिए आप लोग इस डब्बे में मैग्नीशियम आता है भैया 12 नंबर पे, और 12 नंबर का इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 और 2। ठीक है,
एक के साथ कट जुड़ा है Cl, तो यानी कि Cl का भी होता है लास्ट को, उसमें कितना बच रहा है आपका 7, और दो ई देने के लिए तैयार है। तो जब दो देने के लिए तैयार है ये सब, तो ई जो है आपका Mg ए पर 2 इलेक्ट्रॉन फोकट का प्लस में, अब Cl कट है जी, दो ठे है, तो Cl इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बात हमको उसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे बन जाएगा। अब एरो लगाएंगे, एरो लगाने के बाद इस पे इतने इलेक्ट्रॉन में बांट देंगे इसको, ये जाएगा इसके पास 8 हो गया, ये आएगा इसके पास 8 हो गया। जब दोनों के पास 8 हो जाएगा तो यह जो है बनेगा आपका Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 धनात्मक वाला लेगा फटाक से, और कोष्टका में आपका हो जाएगा Cl2, और 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन है 8 पूरा। ये हो गया जी आपका MgCl2 का। वैसे तरह से MgBr2 का दिया है, तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है जी, क्या चीज, ये होता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो कौन दिक्कत है, तब तीन पाता है भैया, तीन दिक्कत है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है Mg, तो मैग्नीशियम है और Br2 है, सेम ऐसे सेम है B है, तो प्लस में Br और ये रहा आपका Br, दोनों को एरो के बाद देख लेंगे फटाफट, ठीक ना। इसमें 7 बचेगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, ई इसको दे देगा और ई जो है इसको दे देगा, यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा Mg2 प्लस और Br 1 2 3 4 5 6 7, इट लेगा, हो जाएगा 8, और लास्ट में आपका होता है लग जाएगा यहाँ पे 2। यह 2 तरीके से आपका पूरी तरह से। यदि आप जो है पेपर में इतना बना पाते हो, इतना दर्शा पाते हो, तो आप जो है उस जो एग्जामिनर चेक करने वाला है उसको जो है आप भ्रम में डाल दो तुरंत फटाक से, कि इतना जो है बनाकर लगातार चला गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है, तो आपका होता है एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो यह जो है आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। यदि आप लोगों को एक बार में न समझ आए तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट देख लीजिएगा, आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन देगा 8 लेगा, तो जो दे रहा है वो दे रहा है। जिसके पास आत्म कोश में जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, जब यदि धातु है तो वो देने की क्षमता रखता है और अधातु है तो वो लेने की क्षमता है, इसलिए जट इलेक्ट्रॉन तथा को दे देगा, उसका काम हो जाएगा काम। तो बस इतने हम खाली जानना है। और ये पूरी प्रक्रिया जो होता है क्या कहलाता है आपका आयनिक यौगिक, और आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म है उसको तो है बोर्ड पे भी स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको तो आप तुरंत फट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि तो आपके लिए वीडियो बड़ा ना हो। तो फिर जितने लोग भी नए लोग आए हैं वो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं हम, इसलिए आप लोग डरिए मत, थोड़ा भी तुरंत फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जरूर दबा दीजिएगा, ताकि तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत फटाफट मिलता रहे, ठीक है। तो मिलेंगे आपको एक और धागा नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय, धन्यवाद।